Hello student of 9th class. Okay, in geography portion we have completed our two chapter. First chapter India size and location and second chapter physical features of India. अभी जो थर्ड चैप्टर है दैट इज ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज इट मीन ड्रेनेज बट आई मेंशन हियर ड्रेनेज सिस्टम नो प्रॉब्लम. चैप्टर नेम इज ड्रेनेज. ओके, so let's try to understand what is drainage, what is drainage pattern and what is river system, an important river system in our country. Actually in starting I have told that in geography we will study only about our Indian geography and that is similar to 11th geography environmental. तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे द क्वेश्चन कम्स हियर दैट व्हाट इज ड्रेनेज. व्हाट इज ड्रेनेज? व्हाट इज ड्रेनेज? व्हाट इज ड्रेनेज? एक चीज बहुत सिंपली सोचो, क्या आपके बगल से कोई रिवर फ्लो हो रही है? इज देयर एनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम side of your village? Suppose I am making a little map and temporary my बहुत ही गंदा बन गया, जो कि चलिए हमारे स्टूडेंट भी जानते हैं कि क्लास में मैं कितना गंदा बनाता हूँ. मान लीजिए कंट्री है, ये मान लीजिए कंट्री है, तो कंट्री में हमारे यहाँ कई जगह से रिवर्स फ्लो हो रही हैं. ठीक है, कई जगह से रिवर्स फ्लो हो रही हैं. रिवर्स का एक नेट ऑफ रिवर्स वी कैन फाइंड इन आवर कंट्री एंड एवरीवेयर. एक्चुअली इन एवरीवेयर वी कैन फाइंड मेनी रिवर्स. ओके, सम रिवर्स आर हेड स्ट्रीम. ओके, जैसे सपोज जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी, नर्मदा, तापी. एंड इनमें कुछ स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन भी करती हैं. ओके, कुछ स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन भी करती हैं. मान लीजिए तो एक इफ वी सी इन एनी एरिया, इफ वी सी इन एनी एरिया एंड वी फाइंड रिवर, that this drainage, this river system of an area, this river system of an area is called drainage. Okay, river system of any area is called drainage. drainage का हम यूज एक नाले की तरह करते हैं. ठीक है, एक नाले की एज ए नाला, बट नाली में ड्रेनेज एंड बहुत बड़ा नाला इट मीन्स रिवर, दैट इज ड्रेनेज. ओके, it means when water, what is river? When water flow from upland to lowland in a single stream is called river. When water flow downward from upland to downward but in a single stream, it is called river. And many rivers make a net of in an area and this is called drainage system. ओके, मुझे लगता है कि आप जो भी एक मैप मेरा बहुत अच्छा नहीं है बच्चों. इट मैप इट मीन्स ड्राइंग. ओके, तो आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ड्रेनेज. ड्रेनेज मीन्स रिवर सिस्टम. मतलब तो ड्रेनेज इट मीन्स ड्रेनेज सिस्टम इट मीन्स रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम. ओके, अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है. ड्रेनेज तो बन रहा है, ड्रेनेज 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 पैटर्न, पैटर्न्स. ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न्स. क्या एक रिवर जब हेड स्ट्रीम फ्लो होती है तो उसके साइड से भी कुछ रिवर्स क्या होती हैं आकर के
मिलती हैं तो एक पैटर्न बनाती हैं एक पैटर्न बनाती है, बनावट बनाती हैं, एक ड्रेनेज पैटर्न्स बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ड्रेनेज मेड लैंड से स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि लगभग मेजरली 4 टाइप की बनाती हैं, ठीक है। एक देखिए डेंड्रेटिक, ठीक है, डेंड्रेटिक, सॉरी मैंने बी लिख दिया, डेंड्रेटिक पैटर्न। दूसरा अगर देखोगे सेकंड अगर देखोगे तो क्या है, ट्रेलिस, ट्रेलिस पैटर्न। आप अगर तीसरा देखोगे तो रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, ओके। चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, ओनली वी हैव स्टडीड ड्रेनेज। अभी तो पिक्चर बाकी है इस चैप्टर का, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है कि, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग 1D एग्जामिनेशंस। तो दिस चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th विल हेल्प यू वेरी मच, ओके। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न? When suppose that this is a river, this is a river flowing downward. Suppose that this is virgin point and this is drained area and this is drainage, one river system. What happened here, some small rivers join here, some small rivers join here and some other small rivers join its tributaries, suppose that देख रहे हैं, ये एक मोटी स्ट्रीम है, एक हेड स्ट्रीम है, ये जो मेन नदी है, ठीक है, जैसे गंगा। अब इसके चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां करके मिल गई। अब छोटी छोटी नदियां मिल गई तो आपका भी देखो एक पैटर्न दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, इट इज शोइंग पैटर्न एंड मेकिंग। आप इसको कैसे, मतलब छुरछुरी बना लो, छुरछुरी है, नहीं तो बिजली कड़क रही है, ठीक है, इंद्र भगवान का फरसा उठा हुआ है, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे पैटर्न जो बन रहा है ये थोड़ा ट्री मॉडल बना है कि हेड स्टेम ये है और इसकी ब्रांचेस है। तो दिस इज कॉल्ड डेंड्रेटिक पैटर्न बिकॉज इट्स लुक लाइक अ ट्री। If you see from satellite, by satellite and from space, if you see the rivers, and the rivers make a pattern with their tributaries and distributaries, and make a shape and pattern is called dendritic pattern. ट्रेलिस पैटर्न, अब एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रिवर, मान लीजिए कोई एक रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे इसको ऐसे सीधे सीधे आकर के मतलब 90 डिग्री पे अगर राइट एंगल पे आकर के ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे राइट एंगल पे आकर के ज्वाइन करें, एक राइट एंगल पे ज्वाइन करें, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी ट्रेलिस पैटर्न बनाएंगे रिवर्स। आई थिंक यू आर नॉट फेसिंग एनी कंफ्यूजन इन ड्रेनेज पैटर्न्स। रेक्टेंगुलर, ये और ये जो ट्रेलिस पैटर्न है बेटा, आपको ये ऐसे जगहों पे मिलेगा जहाँ पर कि ट्रेलिस पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। मान लो कोई ऐसे रॉक है
ऐसे कोई चट्टान है, इसके बीच में सॉफ्ट एक दरार है, तो ये यहाँ से रिवर फ्लो हो जाएगी, तो ये थोड़ा राइट एंगल पे अपना फ्लो होगी, तो इसलिए ये ट्रेलिस। रेक्टेंगुलर का भी सेम कंडीशन होता है कि व्हेन रॉक एंड स्ट्रांगली ज्वाइन दैट रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप। स्ट्रांगली कोई रॉक्स ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तो यहाँ से रिवर का जो फ्लो होता है तो रेक्टेंगुलर। हाँ, रेडियल पैटर्न एक जो इम्पोर्टेंट है, व्हेन द स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पीक एंड डन लाइक स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर, इन रेडियल पैटर्न डेवलप। रेडियल पैटर्न्स ऐसे बनते हैं जब कभी होता है कि स्ट्रीम जो फ्लो होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और फ्रॉम सेंट्रल पीक, कोई ऐसे पीक है, यहाँ से ऐसे अलग अलग जगहों पे फ्लो होने लगती हैं, एक ही सेंट्रल पीक से ऊंचाई से डिफरेंट डायरेक्शन में जब होती हैं, तो ऐसे लाइक अ डोम्स, ठीक है, गुम्बद ऊपर जो बना था गोल का, तो ऐसे ऊपर खड़े, तो ऐसे बीच में ऐसे है, ऐसे कैसे बीच में इधर से भी गिर रही, इधर से भी गिर रही, इधर से भी गिर रही। जैसे शंकर भगवान के ऊपर जब पानी चढ़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे पानी शंकर भगवान के ऊपर, तो शंकर भगवान के ऊपर से चारों तरफ से पानी निकलेगा, तो मान लो ऐसे रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, तो दैट इज रेडियल पैटर्न, ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं अपने इंडियन रिवर सिस्टम को। इन इंडिया रिवर सिस्टम कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ origin of rivers and their amount of water, और उनका इनकी मतलब बनावट कैसी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बनावट नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वो पानी का उनका सोर्स कहाँ से है, ठीक है, पानी का सोर्स कहाँ पर है, उस हिसाब पे हम रिवर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी। अब देखिए, हाँ, अपने सभी रिवर्स को भारत की सभी रिवर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिन होती हैं, कुछ ऐसी रिवर जो हिमालय से ओरिजिन होती हैं, तो इनको हिमालयन रिवर कह देंगे, हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिन होती हैं, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन्स हम लोग पढ़े थे ना, वहाँ से निकलने वाली सभी रिवर्स को क्या कहेंगे हम लोग, हिमालयन रिवर। अभी कौन कौन रिवर है, पहला तो आपकी इंडस, सेकंड गंगा, एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र। These three rivers are head stream of Himalayan river. In characteristic, these rivers are perennial. It means these rivers get water from precipitation and melting glaciers, और तो इसके नाते बारहमासी होती हैं, ये कभी सूखती नहीं है, वाटर लेवल कम होता है लेकिन सूखती नहीं है। सेकंड आप देखेंगे दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स, यानी भारत का पेनिनसुलर एरिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जितनी रिवर्स हैं वो दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। ये इन कैरेक्टरिस्टिक दे आर नॉट पेरेनियल, इनका ये प्रेसिपिटेशन वर्षा से, मानसून से अपने पानी का लेवल बढ़ाती हैं, और इस तरीके से होता है। अभी देखो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में इन तीन रिवर्स को पढ़ना है, मेजर जो है आपका पेनिनसुलर रिवर में जो पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है, देखिए, पहला पढ़ना है नर्मदा, दूसरा तापी या ताप्ती भी कहीं लिखा रहता है, तापी, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा, पांचवा कावेरी, छठवां महानदी
और भी रिवर्स हैं। महानदी को हम दिख रहा है तो दी। ये तो आपके मेजर, दीज आर मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर एरिया, बट हम इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे। अब इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को भी हम आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे। तो ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वन बाय वन रिवर सिस्टम and their origin, their length, their tributaries, their distributary, their importance, and their in historical importance. These are the things we will discuss in next video. Thank you.